किसान भाइयों नमस्कार। मैं अपने चैनल ओम प्रकाश देवड़ा पर आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, लहसुन का भाव कम हो रहा है, लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लहसुन का भाव ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है वापस ऊपर चढ़ जाए, तो इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि लहसुन का भाव नीचे जा रहा है तो अपन लहसुन की मेहनत नहीं करें या इसमें ध्यान नहीं दें। पूरी तरीके से अच्छे तरीके से, क्योंकि अच्छा किसान वही होता है जो अंतिम समय तक हार नहीं मानता है। भाव के ऊपर कम ज़्यादा के ऊपर अगर अपन खेती बाड़ी में मेहनत करेंगे तो अपने को फ़ायदा नहीं मिलेगा। अपने को अपना कर्म करना है और फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए अपना कर्म है कि अपन हर कीट पतंग इससे लहसुन की अच्छे से मेहनत करें, और उसके बाद ऊपर वाला अपने को अच्छा भाव जरूर देगा, अपने को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इतना हिम्मत रख रही है। ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इसमें बहुत अच्छी जानकारी है मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसलिए इसको आप स्किप कर देते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और अभी इसको पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद में एक बहुत बेहतरीन जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। अभी कर दिया हाँ, कर दीजिए इसको। नहीं, ये भाई साहब, अरे भाई साहब स्किप मत कीजिए इसको, है ना। आप सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए। हाँ, ये ठीक है। अब मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि आप जैसे लहसुन में हमने पहले इसमें कोई भी, ये मेरी लहसुन है, ये पहले मैं दिखा देता हूँ। ये खेत एक दो बार आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें ये अभी तक रासायनिक दवाई नहीं डाली थी, लेकिन कल मैंने एक स्प्रे किया है इसमें, क्योंकि मेरे पड़ोसी में देखिए ये आगे खेत है, ये पीला हो रहा है पूरा, और इसमें थ्रिप्स भी है। तो इस थ्रिप्स के क्या मेरे खेत में आ रही है, और मेरी जैविक खेती में थोड़ी की दिक्कत आ रही है इस दूसरे खेत से। क्योंकि मेरे किसान से दूसरे खेत को वाले को भी सलाह दी कि आप भी इस पे ये जैविक कीजिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या है कि उधर की थ्रिप्स मेरे से वो दवा कीटनाशक को सहन कर करके इधर आ रही है, तो इसलिए उसने क्या कहते हैं रेजिस्टेंट पावर डेवलप कर लिया है। तो इसलिए मुझे दिक्कत आ रही है, इसलिए मुझे भी एक रासायनिक स्प्रे करना पड़ा है कल। और अगर आप भी परेशान हो रहे हैं बार बार रासायनिक स्प्रे करने से, तो अभी मैं एक ऐसी दवाई आपको दिखाने जा रहा हूँ, पूरा कॉम्बिनेशन, कि आपको बार बार स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कम से कम 20 से 25 दिन तक आपके खेत में थ्रिप्स नज़र नहीं आएगी, ठीक है। पर वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, जब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा और पूरी बात समझ में आ जाएगी। किसान भाइयों, मुझे सिर्फ आपके 8 से 10 मिनट चाहिए जिसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है। और इसको लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा सपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए मैं दूसरे वीडियो में थोड़ा मन लगा के नहीं बना पाता हूँ। अगर आप मेरे को लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, तो मेरा अच्छा मन लगेगा और मैं इससे भी अच्छी अच्छी नॉलेजफुल जानकारी आपको देता रहूँगा। तो ठीक है, अब मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हो, आप स्किप कर देते हैं, इसलिए मैं फालतू की बात ये आप सब करिए, नहीं तो मैं तुरंत दवाई का और सब बता देता हूँ डायरेक्ट। तो अब मैं ज़्यादा आपको समय ना लेते हुए आता हूँ अपने पॉइंट पर। आपको मैं दवाई दिखाने जा रहा हूँ। ये 2 बीघा की लहसुन है। 2 बीघे के लिए मैं डोज बता रहा हूँ, और आपको 1 बीघा की है या 5 बीघा की, 4 बीघा की, जो भी है उसके हिसाब से आप डोज इसका बना लीजिएगा। मैं अभी आपको 2 बीघे का हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 2 बीघे के लिए आपको लेना है 80 ग्राम फिप्रोनिल। 80 ग्राम फिप्रोनिल, एक बार फिर सुन लीजिए आराम से, क्योंकि आप भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। दुकान वाला आपको कोई भी दवाई टिकाए आप नहीं लेना है। फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोरोपिड, 40% फिप्रोनिल प्लस 40% इमिडाक्लोरोपिड आती है, वो लेना है 80 ग्राम। 40 ग्राम का एक पैकेट आता है, उसका आपको 2 पैकेट लेने हैं, या फिर आपको 80 ग्राम का एक मिल जाए तो एक ही लेना है। और उसके साथ लेनी है आपको 250 ml थायोमेथाक्जाम। थायोमेथाक्जाम 30%, थायोमेथाक्जाम 30%। एक बार और सुन लीजिए, ठीक है। ये दो दो हो गई। और उसके बाद आपको ये कुछ फंगस का भी अटैक दिख रहा है, कुछ कुछ नोक पीली हो रही है, तो इसके लिए आपको कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब, जो कि यूपीएल कंपनी की साफ में आता है, और दूसरी कंपनियों का मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा, कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब ये लेना है 500 ग्राम, आधा, और हाँ आधा किलो। और इसके साथ लेना है आपको 250 ml लेमडा, लेमडा साइलोथ्रिन एक दवाई आती है, वो ले लेना है। और ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया। अब लेना है आपको 150 से 200 लीटर पानी। पानी की मात्रा 150 लीटर से कम मत लीजिएगा, भले ज़्यादा चल जाए, 150 200, 150 से ऊपर चल जाए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन 150 लीटर से पानी कम मत लीजिएगा दोस्तों, तभी आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। लगभग 100% रिजल्ट अगर चाहिए तो 150 लीटर पानी आपको लेना पड़ेगा, 150 या 150 से ऊपर। और उस 150 लीटर पानी में मिक्स करके इसको छिटक देना, या आप पंपों में भी ले सकते हैं आपके हिसाब से, ये मैंने जो फार्मूला बताया उसके हिसाब से। लेकिन आपको 2 बीघा में 150 लीटर पानी छिड़कना है, या उससे ऊपर छिड़कना है, इससे कम नहीं डालना है। और उसके हिसाब से ही आपको ये दवाई लेनी है कैलकुलेशन करके। और अच्छा रहेगा आप तो 150 लीटर पानी ले लें, और उसमें ये सारी दवाई डाल के और अच्छा घोट के, और आप डायरेक्ट पंप में डाल के स्प्रे करते रहें।
और आप देखिएगा कि मैं जो भी आपको दिखाता हूँ वो पहले प्रयोग करता हूँ। वो ये मेरी लहसुन है, यही मेरी प्रयोगशाला है, मैं पहले इसमें प्रयोग करता हूँ, उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने इसमें अभी कल ही दवाई डाली है, पहली बार रासायनिक दवाई का उपयोग किया है इस साल। इसमें मैंने पहले दवाई नहीं डाली थी, नीम ऑयल डाला था, लेकिन पड़ोसी से बहुत सारी थ्रिप्स मेरे खेत में भी आ रही हैं, तो क्या है कि मुझे डालना पड़ी मजबूरी में। और मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं अगर रासायनिक देता हूँ तो रासायनिक ही दिखाता हूँ आपको कि हाँ मैंने डाला है, और नहीं डालता हूँ तो मैं दिखाता हूँ कि नहीं डाला है। तो इसलिए मैंने पहली बार कल इस रासायनिक का जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, ये इसका उपयोग किया है। और मेरे खेत में आप देख सकते हैं, अभी आपको नज़र नहीं आएगी इतनी दूर से तो, लेकिन मैंने देखा एक भी थ्रिप्स नज़र नहीं आई। जैसे ही इसका स्प्रे आप करेंगे 2 से 3 घंटे में आपकी लहसुन की पत्तियों को खाना बंद कर देगी थ्रिप्स। और दूसरे दिन अगर आप जाके देखेंगे तो आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको ढूंढने से एक भी थ्रिप्स नज़र नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है किसान भाइयों, और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं मेरे से। अगर इसमें कुछ जानकारी छूट गई हो या आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे से फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत वीडियो से मेहनत से बनाया। पहले पूरी दवा छिड़क के पूरा मैंने खेत का एनालिसिस किया है पूरे में, चश्मा लगा के। और उसके बाद में थ्रिप्स देखी है। और थ्रिप्स देखने का तरीका है, कई किसान भाई क्या करते हैं कि वैसे देख लेते हैं अच्छी पत्ती है, बस बस थ्रिप्स है, दवा डाल दी और देख के नहीं है कि रिजल्ट मिला या नहीं मिला, बस दवा डाल दी और भूल जाते हैं। लेकिन कई बार किसान भाई ये प्रोपेनोसाइफर और ये जो अपन डाल रहे हैं इसका रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है, अपने थ्रिप्सन को असर ज़्यादा दिख नहीं रहा है उसका। तो आपको देखने का तरीका ये है कि इस पत्ते से यहाँ पर जैसे आप स्प्रे करते हैं कोई सी दवा का, तब जाके आप दवा का स्प्रे जब करते हैं ना, उससे पहले यहाँ देखिएगा। यार ये जो पत्ती दिखती है ना, ये यहाँ पर आपकी ये जो पत्ती है, ये यहाँ पर थ्रिप्स देखती है। ये जो छोटी सी पत्ती है ना पतली, इस पर बारीक 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 जैसे लिक के जैसे रहते हैं ना वो, और एक काले काले, तो बारीक से दिखते हैं, तो आपको गौर करने पर दिखेंगे। पहले दवा से पहले जो भी स्प्रे करते हैं उससे पहले देखना है, अगर वो दिखते हैं तो आपको स्प्रे कर देना है। और उसके बाद स्प्रे करने के बाद भी दूसरे दिन देखना है कि आपको वो थ्रिप्स दिखते हैं तो आपकी दवाई का कम रिजल्ट, 2-3 कई दवाई ऐसी है 2-3 दिन में रिजल्ट दिखते हैं, जैसे 2-3 दिन तक आपको उसका इंतज़ार करना है मरने का। अगर 2-3 दिन में भी वैसी की वैसी दिखती है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी दवा का रिजल्ट नहीं मिला है, इसलिए आपको कोई दूसरी दवा लाने की और स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचिएगा कि दवा डाल दी और बस अब हो जाएगा, दवा डाल दी और बस अपना काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लहसुन का भाव आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम किसान हैं, हम घबराते नहीं हैं। भाव राव से हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे, आखिरी अंतिम समय तक हार नहीं मानने, उसका नाम ही योद्धा है, किसान है। भाव कम ज़्यादा होता रहता है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, पूरी मेहनत करो तन मन के साथ, और ऊपर वाले ने चाहा तो अपना भाव अच्छा आएगा, अपने खूब आए, कोई नुकसान नहीं होगा। और घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। लेकिन इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य किसानों को भी अच्छी नॉलेजफुल जानकारी मिल सके। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।